बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खाउसे की रेसिपी है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी भी, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखें, सबसे पहले हम इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके लिए बीफ का सालन रेडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम बीफ के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारे पास आधा किलो जितना बोनलेस बीफ है, ठीक है। इसकी मैंने इस तरीके से ना छोटी छोटी बोटियाँ कट कर ली हैं, छोटे छोटे देखिए मैंने इस तरीके से क्यूब्स बना लिए, ठीक है। तो आधा किलो बोनलेस बीफ आ गया हमारे पास। और यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 मैंने बड़े टमाटरों को ना ब्लेंड कर लिया था। अगर आपके पास बड़े हो तो आप 3 ले लीजिएगा, और अगर आपके पास छोटे हो तो आप 4 ले लीजिएगा, ठीक है। तो ब्लेंड करके ना इस तरीके से 1 कप जितना हमारे पास यहाँ पर ब्लेंडेड टमाटर है, और ये आधा पाव जितना दही है, जिसको मैंने थोड़ा सा बीट करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। और ये हाफ कप ऑफ ऑयल है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पिसा हुआ गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, जो कि हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। और ये 2 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ठीक है। और अब ये देखिए मसाले हमारे पास 1 टेबल स्पून जितना पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून जितना पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, हाफ़ टी स्पून ऑफ हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब देखिए सिंपल हमने अपने पैन के अंदर ना ऑयल ऐड कर दिया। हम इसको अच्छे से गर्म करने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, वैसे ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये स्लाइस प्याज को हम अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल इजी लगे बनाने में। अब देखिए जैसे ही हमारे यहाँ पर लाइट गोल्डन सी प्याज हो गई ना, वैसे ही हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते साथ ही मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूंगी। जैसे ही हमारा पेस्ट बन गया, वैसे ही हमने इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया। अब गोश्त को ऐड करते साथ ही ना हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से भूनेंगे, इतना कि हमारा जो गोश्त का कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर में आ जाए। फिर हम इसके अंदर सारे मसाले और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैंने इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से मैंने इसकी भुनाई करी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए इसके अंदर, अदरक लहसुन और प्याज के अंदर जी। तो अब देखें यहाँ पर जब हमारा गोश्त का कलर चेंज हो गया, तो अब हमने इसके अंदर ये सारे के सारे मसाले ऐड कर दिए, ठीक है। हल्दी भी 1 टीस्पून थी, सॉरी मैंने आपको हाफ़ टी स्पून बता दिया था, मगर ये भी 1 टीस्पून सारे मसाले थे। और पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून था, ठीक है। अब बस सारे मसालों की हमने अच्छे से भुनाई करी 3 से 4 मिनट। और बस फिर मैंने इसके अंदर जो टमाटर जिसके अंदर मैंने ब्लेंड किए थे ना, उसी जग के अंदर मैंने इसके अंदर 2 गिलास इतना पानी ऐड कर करना, और हम इसको कवर करके कुक करने के लिए रख देंगे, इतना कि हमारा अच्छी तरीके से मुकम्मल तरीके से गोश्त गल जाए। फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब जब तक हमारा गोश्त गलने रख दिया हमने, अब हम इसकी कड़ी की तरफ चलते हैं, जो हम खाउसे के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 कप जितना बेसन है, ठीक है। और ये 1 कप जितना ही दही है, यानी कि 1 पाव दही है। और 1 इंच का ना अदरक का स्लाइस था, इस तरीके से हमने इसको स्लाइस में कट कर लिया। सॉरी 1 इंच का अदरक का पीस था हमारे पास। और ये 7 से 8 जो है लहसुन के थे, इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया। और 4 बड़ी वाली हरी मिर्चें हमने इस तरीके से मैंने इसको भी रफली बस मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और ये 15 से 20 ना कड़ी पत्ते हैं, ठीक है। और ये 1 साशे ना कोकोनट मिल्क पाउडर का साशे, यानी कि 50 ग्राम का जो हमारे पास आता है, देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया साशे, ये ईजिली हर जगह पर मिल जाता है, तो आप ये ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये कोकोनट मिल्क पाउडर का साशे हमारे पास एक 50 ग्राम का, ठीक हो गया, यानी कि हाफ कप बनता है ये। और ये 1 टीस्पून भर के हल्दी है, 1 टेबल स्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है, और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। बस अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को ना एक साथ हम ब्लेंडर के अंदर ऐड करेंगे, और अब अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे पानी ऐड कर कर, ठीक है। कि मैंने दही ऐड कर दिया, अदरक लहसुन हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, और ये कोकोनट मिल्क पाउडर, और ये बेसन, ठीक है। अब हमने इसके अंदर 2 गिलास इतना पानी डालकर ना हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, कि ये सारा मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से स्मूथ सा बन के रेडी हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने 1 गिलास ऐड किया, अभी मैंने 2 गिलास ऐड कर करना। अब बस मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, इतना कि बिल्कुल आपका सब अच्छी तरीके से फाइन सा मिक्स हो जाए, और बिल्कुल आपका स्मूथ सा मिक्सचर ये बन के रेडी हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब बस सिंपल मैंने इसको देखें इस तरीके से अपने पैन के अंदर ऐड कर दिया, और अब मैंने फ्लेम को ऑन कर करना। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर जितना मैंने पानी ऐड किया, और अब बस मैंने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ना अब मैं इसको कुक करने के लिए रख दूँगी, ठीक है। और आपने शुरू में तो आपने पहले मुसलसल आपने इसको विस्क चलाते रहना, वरना एकदम से इसके अंदर लम्प बन जाएंगे, बेसन सारा नीचे बैठ जाएगा। इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना, आपने बिल्कुल इसको मुसलसल विस्क चलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। और फिर जहाँ पर आपको लगे कि हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए, और फिर आपने इसको बस आधा ढक्कन ढककर ना आप इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक आप फिर इसको कुक करने के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने इसका लिड को ना थोड़ा सा देखें इस तरीके से हटाया, वरना अगर आप कवर कर देंगे ना तो आपकी कड़ी जो है वो ओवरफ्लो होकर नीचे सारी बह जाएगी, इसलिए हमेशा कड़ी को हम इस तरीके से पकाते हैं, ठीक है।
तो अब वहाँ पर मैंने इसको कुक करने के लिए रख दिया। अब देखें यहाँ पर हम अपने फिर से बीफ की तरफ आ गए। तो अब देखें यहाँ पर हमारा बीफ अच्छा खासा गल गया है और देखें यहाँ पर हमारा अच्छा सा मसाला भी भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर फर्दर इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने आधा पाव जितना दही ऐड कर दिया और अब मैं इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भुनाई करी। मैंने इसको दही के साथ के सारा दही का पानी भी ड्राई आउट हो जाए, ठीक है। और अब जैसे ही जहाँ पर मेरे दही की भुनाई अच्छे से हो जाएगी वैसे ही अब मैं इसके अंदर अपने ब्लेंड किए हुए टमाटर ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किए हुए टमाटर भी ऐड कर दिए। अब हम इसके साथ हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट और, कि फिर आपका जो टमाटर का पानी और जो दही है वो सारा एकदम से ड्राई आउट ना हो जाए। आपने पहले इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और फिर बस भुनाई करते करते देखिए बस 4 से 5 मिनट तक आप इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे ना, तो देखें यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी होगा। फिर आपने इसको कवर नहीं करना, अच्छे तरीके से आपने 3 से 4 मिनट तक ना टमाटर की भुनाई करनी है कि टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए और मज़ेदार सी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाए। और जब जैसे ही मेरी ग्रेवी रेडी हो गई वैसे ही मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला बस बिल्कुल लास्ट के अंदर ऐड कर दिया। और अब देखिए यहाँ पर मेरी अच्छी खासी हाई फ्लेम थी, बस मैंने इसको 2 मिनट तक दम पे रखा और बस फिर ये देखिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए हमारा तेल भी ऊपर आ गया है और जो वो गरम मसाला भी इसके अंदर डल गया है और टमाटर दही देखें सबका पानी अपने अंदर अच्छे तरीके से ड्राई आउट होकर ना, और ये देखें मज़ेदार सा हमारा भुना हुआ बीफ का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है खाउसे के लिए। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और अब देखें यहाँ पर हमारी कड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें यहाँ पर मैंने इसको मुसलसल विस्क चलाया था, हर 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको बीच बीच में विस्क चलाती रही थी मैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कड़ी भी देखें बिल्कुल रेडी हो गई। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखिएगा ना बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि ठंडी होने के बाद ऑलरेडी गाढ़ी और भी हो जाती है। तो वहाँ पर हमारी कड़ी भी रेडी हो गई। अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पैकेट हमारे पास बॉइल्ड स्पैगेटीज़ है और ये स्लिम चिप्स हैं, हरा धनिया है, पीनट्स है हमारे पास एज रिक्वायर्ड बिल्कुल सादी है ये पापड़ी है हमारे पास, ठीक है। और ये फ्राइड प्याज है, अगर आपको पसंद है तो ये आप ऐड कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। और ये नूडल्स है, इसको भी हम अभी फ्राई करते हैं। और ये बॉइल्ड एग्स हैं और ये हमारे पास गार्लिक के स्लाइस में, ठीक है ना। तो अब देखिए अब बस हम इसके लास्ट के स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था अपने फ्राइंग पैन के अंदर और ये वो जो स्पैगेटीज़ थे ना इसको मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसको फ्राई किया। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। अगर आपको पसंद है तो देखें ये सारे जो कंडीमेंट्स होते हैं ना ये सारे आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, जो आपको पसंद है आप वो इसमें रखें, जो आपको नहीं पसंद आप वो स्किप कर दें। मुझे जो जो पसंद था मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैंने आपको वो सब बताया। अगर आपको इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर दें और जो आपको पसंद है आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। चॉइस इज़ योर्स। और पीनट्स को भी हमने इसी तरीके से फ्राई करना है सेम ऑयल में। पीनट्स का भी अच्छा सा नाइस गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो बस हम इसको भी निकाल कर टिश्यू अपने किचन टॉवल पर रख देंगे साइड पर, ठीक है ना। और हमने इसी सेम ऑयल के अंदर हमने अपने गार्लिक को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, स्लाइस्ड गार्लिक को। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं पसंद आप इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। चॉइस इज़ योर्स टोटली। और इतनी जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने एक पैकेट स्पैगेटी लिया था, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्मल पैकेट आता है ना रेगुलर, तो वो मैंने अकॉर्डिंग टू पैकेट इंस्ट्रक्शंस मैंने इसको बॉईल करके साइड पे रख दिया हुआ था। तो अब देखिए मीनवाइल यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा गार्लिक भी अच्छे तरीके से देखिए नाइस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो गया बिल्कुल। तो अब देखें यहाँ पर हमारा सालन भी रेडी है। अब हम सालन को एक बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि अब हम खाउसे की असेंबलिंग की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल चाहें आप इस सालन को आप चिकन के अंदर भी बना सकते हैं। मुझे इसके साथ बीफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको आपको बीफ में बनाना सिखाया। अगर आपको चिकन पसंद है तो आप सेम रेसिपी को आप बिल्कुल चिकन के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। आप रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा, बस आपने चिकन के साथ ही टमाटर और दही भी ऐड कर देना है, आपने बाद में नहीं ऐड करना है क्योंकि चिकन आपको पता है फ़ौरन निकल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने अपनी कड़ी भी डिश आउट कर दी है। यहाँ पर देखें हमारे पास बीफ का सालन है मज़ेदार सा और ये हमारे पास कड़ी है जो हमने कोकोनट मिल्क के साथ रेडी की थी और ये हमारे पास बॉइल्ड नूडल्स है, स्पैगेटी है। और अब ये देखिए जो हमने वो स्पैगेटी फ्राई की थी ना ये वो हैं, ये फ्राइड पीनट्स हैं, बॉइल्ड एग्स हैं, इस तरीके से मैंने इसको स्लाइस कर लिया है। फ्राइड प्याज हैं, स्लिम चिप्स हैं, चाट मसाला है, हरा धनिया है, फ्राइड गार्लिक है, पापड़ी है और ये लेमन स्लाइस है। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इन दोनों का फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपने खाउसे को प्रेजेंट किया है और अब मैं आपको बिल्कुल एक इसका बोल भी बना के दिखाती हूँ आगे। लेकिन आप पहले देखिए इस तरीके से इसका फाइनल लुक देख लीजिए कितना मज़ेदार सा देखिए ये लग रहा है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने अपना एक बोल ले लिया, उसके अंदर सिंपल मैंने अपनी स्पैगेटी ऐड कर दी, ठीक है। और अब मैंने इसके ऊपर इस तरीके से कड़ी ऐड कर देंगे। देखिए आप ना अपनी प्लेट अपना बोल आप अपने हिसाब से रेडी कीजिएगा, जितना आपको पसंद है जो चीज़ आप वो ज़्यादा ऐड करें, जो आपको कम पसंद है आप वो कम ऐड करें, आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल आप इसको रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कड़ी ऐड करते साथ ही ना फिर मैंने इसके अंदर सालन ऐड कर दिया और सालन ऐड करते साथ ही अब बस जितने भी इसके लवाजमत है ना वो देखें थोड़े थोड़े मैं इसके ऊपर सारे इस तरीके से डाल रही हूँ। पापड़ी, स्लिम्स, चिप्स और
पीनट्स, फ्राइड गार्लिक, फ्राइड प्याज, हरा धनिया, चाट मसाला और लीमू और हरा धनिया तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बाकी फिर आपकी चॉइस है, आप कोई चीज़ ऐड कर दें, स्किप कर दें। और देखिए मैंने इस तरीके से एक बॉइल्ड एग का स्लाइस रख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बोल बनाकर भी दिखा दिया खाउसे का। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खाउसा बिल्कुल रेडी हो गया। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ठीक है, आप इसके साथ स्पून और फॉर्क रखिएगा और आप इसको सर्व कर दीजिएगा। ठीक है ना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन कर दूँगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना लगे बनाने में, आप इजीली बना सकें इसको। ठीक है ना। और अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।